गेंदबाजी जिस तरह की रही है वो बेहद फ्लॉप रही है। हमारे साथ संदीप पाटिल मौजूद हैं और साथ ही गौतम गंभीर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले रुख कर लेते हैं जीएस विवेक का। विवेक, अब सवाल यही है कि 339 रन टीम इंडिया बनाएगी कैसे? शुक्रिया चित्रा। और सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या टीम इंडिया ये चेस कर पाएगी या नहीं। शोएब अख्तर हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत जल्द। गौतम गंभीर यहां पर हमारे साथ स्टूडियो में। गौतम, सिंपल सवाल, आसान सा सवाल, लेकिन शायद जवाब इसका इतना आसान ना हो। टीम इंडिया ये टारगेट चेस कर सकती है या नहीं? देखिए, आसान नहीं होने वाला और सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि ऊपर के 3 बैट्समैन था 340 रन बनाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो बना पाएंगे। सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कईयों को ब्लाइंडर भी खेलने पड़ेंगे, जैसे हफीज़ ने खेला या इमाद वसीम ने खेला। कई बार ऐसे चेज़ में 20 बॉल में 40 रन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी ने 100 बनाया। एक को 100 बनाना पड़ेगा बट बाकियों को चिप इन करना पड़ेगा। अगेन आई थिंक पाकिस्तान अनबिलीवेबल बैटिंग। हम जब पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हमारे को उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि 337 जो भी उन्होंने बनाया है, इट्स बीन अनबिलीवेबल। शोएब अख्तर हमारे साथ हैं। शोएब, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है पाकिस्तान ने, खासतौर पर एक बड़े फाइनल में। पर क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया के पास अभी भी एक ऑप्शन है, चेस किया जा सकता है, जिस तरह का विकेट यहां पर देखने को मिला है? बिल्कुल कर सकते हैं और बिल्कुल उनके पास बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है और अभी मैच खत्म नहीं हुआ। किसी ने पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा टोटल करेंगे। आई थॉट जब टॉस हुआ तो आई थॉट कि इंडिया हैज मिस्ड द ट्रिक, कि इंडिया को इस स्लो विकेट पे बैटिंग करनी चाहिए थी और इंडिया को 350 लगा के पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करना चाहिए था, नोइंग दैट कि पाकिस्तान चीज अच्छा नहीं करती। आई थिंक दे हैव गिवन अ चांस टू पाकिस्तान टू कम बैक इन द गेम। और एक लड़के हमारे फखर जमान ने, उन्होंने तबाही मचा दी और इतनी फ्लैट ट्रैक पे बॉलर्स ओनली कैन डू सो मच। बट आई थिंक पाकिस्तान हैज मेड अ ग्रेट टोटल, लेकिन मैच इज नॉट ओवर येट। आई थिंक इंडिया मैच इज नॉट ओवर येट, ये कह रहे हैं शोएब, जिन्होंने कहा है कि अभी भी उम्मीद यह है कि टीम इंडिया ये विकेट चेस करती है। संदीप पाटिल हमारे साथ बने हुए न्यूज रूम से। संदीप, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या आपको लगता है जिस तरीके का पिच है, जितने रन यहां बन रहे हैं, क्या टीम इंडिया ये टारगेट चेस कर सकती है या नहीं? विवेक, 300 गेंदें अपने पास है, 300 गेंद में ये लक्ष्य हासिल करना होगा। आप अगर इंसान हो तो आपसे गलतियां होती है और भारतीय टीम से गलतियां हुई है, चाहे कैप्टन की तरफ से हो, चाहे हमारी गेंदबाजी की तरफ से हो। जो ऑप्शंस हमारे थे उनका सही इस्तेमाल नहीं हुआ आज। हम उस पर विस्तार से बात करेंगे संदीप, बट लेकिन यहां पर सब लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये टारगेट टीम इंडिया चेस कर सकता है या नहीं? चेस करता है। उतनी बैटिंग लाइनअप, उतनी बैटिंग स्ट्रेंथ, उतनी फायर पावर हमारे पास है, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला। 50 ओवर की बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हमारे सारे बैट्समैन को करनी होगी। मैच शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि जो मिडिल ऑर्डर है दोनों तरफ की, वो आज टेस्ट होने वाली है। पाकिस्तान की मिडिल तरफ ऑर्डर से दोनों तरफ की जरूर यहां पर टेस्ट हुई है और उम्मीद है कि टीम इंडिया ये चेस करेंगे। आइए, फाइनल में कितनी बार 300 का आंकड़ा बनाकर मैच जीता है, ये आपको हम जल्दी से दिखा देते हैं। आप देखें, भारत को अब तक 2 बार फाइनल में 300 प्लस का लक्ष्य मिला है। साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 326 का लक्ष्य हासिल किया था टीम इंडिया ने। साल 1998 में पाकिस्तान के खिलाफ 315 रन का लक्ष्य हासिल किया है टीम इंडिया ने। और जब 300 प्लस का लक्ष्य मिला है, तब देखते हैं क्या हुआ। कुल 26 में से 17 मैच जीते हैं, 8 मैच हारे हैं, 1 मैच बेनतीजा। तो यहां पर उम्मीद की किरण यहां जरूर जागी है कि टीम इंडिया, अगर कोई टीम 300 का आंकड़ा चेस करने में माहिर है तो वो है टीम इंडिया। पिछले 10 में से 6 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 टाई रहा है। तो जी हां, बार बार यही बात हम यहां पर कह रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार भारत को 300 प्लस रन का लक्ष्य मिला है। जी हां, भारत ने हमेशा 300 रन बनाए जरूर हैं पहले बल्लेबाजी करके। ओवल में पिछले 3 मैच में 300 प्लस का लक्ष्य हासिल किया गया है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात, अहम बात जो हम कह रहे हैं वो यही है कि अगर कोई टीम है जो 300 से ऊपर का लक्ष्य चेस कर सकती है, वो है टीम इंडिया। गौतम, क्या कहेंगे आप? नहीं, एब्सोल्युटली। अगर जिस तरीके की आपकी बैटिंग लाइनअप है, जितनी आपने बैटिंग खिलाई है, अगर आप देखें अश्विन नंबर 9 पे खेल रहे हैं, तो आप इस गेम में 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ नहीं गए हो, आप 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स प्लस हार्दिक पांड्या के साथ गए, क्योंकि आपकी बैटिंग लंबी होती है। तो अगर आपने अपनी बैटिंग लंबी खिलाई है तो यू एक्सपेक्ट कि ये टारगेट को चेस करने के लिए। लेकिन अगेन, फाइनल में आसान नहीं होने वाला। अल्टीमेटली जैसे हमने पहले बोला है कि सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आई होप कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ना करना पड़े, बिकॉज ऊपर की जो 3 बैट्समैन है वो लंबे रन बनाए। बट अगेन, इतना लंबा टारगेट विद द काइंड ऑफ बॉलिंग पाकिस्तान हैज़, सबको अच्छा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और यू एक्सपेक्ट इंडिया टू चेस।
शोएब, क्या आपको लगता है कि इस इंडियन बैटिंग लाइनअप में वो दमखम है कि ये 300 प्लस का लक्ष्य चेज कर सकता है पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के खिलाफ? They have all the abilities, they have all the talents, and उन्हें पहले करके दिखाया हुआ। अल्लाह ना करे इंडिया हिंदुस्तान चेस करे, लेकिन having said that, हिंदुस्तान has to fight it out till the last ball, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बॉलिंग has to come out with really good aggression के साथ, कंट्रोल बॉलिंग के साथ पाकिस्तान को ये आना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसमें पूरी तरह कामयाब होने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के 7 बड़े बैट्समैन हैं जो पाकिस्तान को ट्रबल दे सकते हैं। तो आई थिंक हिंदुस्तान के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान को दिक्कत दे सकते हैं। न्यूज रूम चलते हैं, चित्रा हमारे साथ है, चित्रा के साथ है संदीप पाटिल। उनसे ये जानेंगे कि क्या उनको लगता है कि टीम इंडिया के बैटिंग में इतना दमखम है या नहीं। देखिए, जब गेंदबाजों ने खराब प्रदर्शन किया हो तो सारी उम्मीदें आकर टिक जाती हैं बल्लेबाजों से। उम्मीद यही 339 रनों का जो लक्ष्य पाकिस्तान की टीम ने हमें तब दिया है जब पाकिस्तान की बैटिंग बहुत अच्छी नहीं है, वो अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में संदीप, सीधा सा सवाल, और चूंकि कुछ आंकड़े भी हमारे भीतर एक उम्मीद पैदा कर रहे हैं, जब भी फाइनल में 300 प्लस का टारगेट मिला है टीम इंडिया को, 26 में से 17 मैच हमने जीते हैं। आज ये फाइनल का है और 2 बार फाइनल जीत चुकी है टीम इंडिया। आपको लगता है कि हम हरा देंगे पाकिस्तान को? हरा देंगे कि नहीं, ये तो किस तरह की हमारी बल्लेबाजी होती है इसके ऊपर देखना पड़ेगा। हमें व्हाट आई से इज थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड प्ले पॉजिटिव। इतनी बढ़िया विकेट है, लेकिन जैसे शोएब ने कहा है, गौतम ने कहा, मैं भी कह रहा हूँ और सब जानते हैं कि जो अटैक है पाकिस्तान का, बेहतरीन गेंदबाजी उनके पास है और उससे बढ़िया बल्लेबाजी हमें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, लेकिन दोबारा करनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। चलिए, उम्मीदों पर दुनिया कायम है और उम्मीद यही, चूंकि बल्लेबाजी हमारी स्ट्रेंथ है, तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन सीधे रुख कर लेते हैं जीएस विवेक का। और विवेक, मेरा सवाल सीधा गौतम गंभीर से ये है कि अब यहां से टीम इंडिया की रणनीति होनी क्या चाहिए? शुरू के 10 जो ओवर हैं उसमें तेजी से बल्लेबाजी की जानी चाहिए और विकेट अपने बचाने चाहिए, या फिर कोई और भी स्ट्रैटेजी है जिसको ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया उतरेगी मैदान में? जी चित्रा, और अक्सर गौतम ये होता है ना कि जब टोटल बड़ा होता है तो शायद चेस करना आसान होता है, क्योंकि आपको पता है एक ही रणनीति है और आपको उसी तहत जाना है। देखिए, 50 ओवर बहुत ज़्यादा ओवर होते हैं। ये T20 की तरह नहीं है कि आप 20 ओवर में 210 रन चेस कर रहे हो, कि आपको पता है कि 10 की एवरेज चाहिए, आपको हर बॉल पे मारना है और एक ही मोमेंटम से खेलना है। 300 बॉल में 340 रन चाहिए। अल्टीमेटली अब ज़्यादातर टीमों ने क्या करना शुरू कर दिया है कि वो 30 ओवर तक विकेट अपने हाथ में रखते हैं, उसके बाद लास्ट 20 ओवर में अगर 160 रन भी चाहिए तो वो T20 का गेम हो जाता है। अगर आप सोचिए कि इस गेम में 20 ओवर में 160 रन चाहिए विद 8 विकेट्स इन हैंड और 2 सेमी न्यू बॉल हैं, नए बॉल भी नहीं है, 2 सेमी न्यू बॉल हैं और 10 ओवर के लिए 5 फील्डर अंदर हैं, तो यू एक्सपेक्ट कि आप 160 चेस कर सकते हो। तो आई थिंक मोस्टली जो टीम्स आप स्ट्रैटेजाइज करी है वो ये करिए कि 30 ओवर तक नॉर्मल खेलो, विकेट्स इन हैंड, 5 साढ़े 5 की एवरेज से। फिर भी फर्स्ट 10 में आप कितना देखते हैं कि टीम इंडिया के साथ फर्स्ट 10 ओवर्स में? लोग, पाकिस्तान की बॉलिंग देख के आपको इवेंचुअली ये करना पड़ेगा कि आप ऊपर से विकेट ना खोएं, बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसी साइड है, अगर आप उनको ऊपर से ब्रेक थ्रू दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग भी ऐसी है, अगर ऊपर से 2 जल्दी आउट हो जाएं तो वो बहुत ज़्यादा अपने शेल में चले जाते हैं। बॉलिंग भी ऐसी है, अगर आप ऊपर से उनको विकेट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं उनका नेगेटिव माइंडसेट बाहर आता है और फिर वो डिफेंसिव हो जाते हैं। और आप चाहते हो कि पाकिस्तान की बॉलिंग डिफेंसिव डाले, अगर वो डिफेंसिव माइंडसेट से डालेंगी तो वो विकेट देने को नहीं देखेंगे, वो रन रोकने को देखेंगे। अगर वो रन रोकने को देखते हैं तो आई थिंक यू प्लेइंग इन इंडियाज हैंड्स। संदीप पाटिल भी हमारे साथ हैं। संदीप, क्या आपको लगता है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, तो आप उस शुरुआत की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि 10 ओवर में भारत का स्कोर कितना होना चाहिए और आपको लगता है कि विकेट बचा के रखना चाहिए? स्कोर से ज़्यादा विवेक, मैं कहूँगा कि विकेट हाथ में रखना बहुत ही अहम रहेगा। 2020 का दौर है ये। 2020 के मैचेस में हमने देखे हैं टीम्स ने 240, 250 भी बनाए हैं, इसलिए बल्लेबाजी शुरू होने से पहले हार नहीं मानना। 50 ओवर, 300 गेंदें आपके पास है, इन 300 गेंदों का किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से आप नींव रखते हैं, किस तरह से इनिंग्स को पेस करते हैं, जो परफेक्ट बैटिंग कार्ड हमने पाकिस्तान की तरफ से देखा है, वही आप फॉलो कीजिए। कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन कठिन लगेगा मुझे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपको याद रखिए इस बात को कि पहले 10 ओवर में पाकिस्तान ने सिर्फ 56 रन बनाए थे, लेकिन
सबसे जरूरी, उन्होंने एक भी विकेट नहीं खोया था। जो बुमराह ने बॉल डाला, आउट जरूर किया था फखर जमान को, लेकिन वो नो बॉल हो गया था और वो नो बॉल भारत को 111 रन महंगा पड़ा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।